नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह को कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। 13 अक्टूबर तक अब संजय सिंह ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, बहाने मार रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए ईडी को अभी और ज्यादा जरूरत है पूछताछ के लिए। और इसी बैकग्राउंड पे ईडी की कस्टडी और बढ़ा दी गई है। मतलब अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। तो एक बहुत बड़ा झटका संजय सिंह के लिए, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान? देखिए, वही हुआ जो हम लोगों ने अब से 2 घंटे पहले ब्रेकिंग न्यूज में हमने बताया था कि क्या ईडी दलील देने वाली है कि ये व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा। पूरा इसको जो है रट्टू तोता बना करके भेजा है वकीलों ने, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को भेजा था कि जवाब नहीं देंगे, लटकाएंगे, भटकाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन जो काम सिसोदिया ने 2-3 महीने जेल में बिताने के बाद किया, ये संजय सिंह को तो सब लोग कह रहे थे भाई शेर है, शेर है, मोदी से लड़ने वाला है। ये तो पहले ही तारीख में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। जो बहानेबाजी, तबीयत खराब है, मेरी किडनी खराब है, मेरा जो है वो एक्यूप्रेशर जो है वो गड़बड़ हो गया है, मुझे मसाज की जरूरत है, ये सत्येंद्र जैन कहता था। फिर मनीष सिसोदिया फंस गया तो मेरी बीवी बीमार है, बड़ा फेटल बीमारी है, 17 साल से बीमारी चल रही है, इलाज नहीं कराया। लेकिन कोर्ट में जब इसको जेल भेजने की बारी आती तो उसको बीवी याद आ जाती है। लेकिन संजय सिंह तो 2-4 कदम आगे निकले, इतना कायर निकला कि पहले दिन कहता है कि मेरी माँ बीमार है। मतलब बीमारी का बहाना बना रहे हैं। मेरी माँ बीमार है, मैं तो अकेलौता माँ का बेटा हूं, मुझे सेवा करने के लिए छोड़ दीजिए। वो कह रहे कि भाई मेरी वाइफ को भी डायबिटीज है। भाई डायबिटीज तो सबको है देश में आजकल, कौन बचा हुआ? डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां हैं। कहाँ, तुम तो भगत सिंह कह रहे थे अपने आप को, कह रहे थे कि मोदी के अत्याचार के खिलाफ मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं। जाकर के कहते कि भाई हमने ये सब काम नहीं किया। कोर्ट में ईडी ने साफ साफ कहा कि ये कोऑपरेट नहीं करता। इसके पास एक फोन रखा हुआ था, हम लोगों ने फोन मांगा, ये नहीं दिया। साथ ही साथ ये तो खुद पूरी तरीके से रट्टू तोता बन करके गया, ये कोई जवाब नहीं देता है, लटकाता भटकाता है। इसके दोनों जो चेले हैं उसको भी ऐसा ट्रेंड कर दिया है आम आदमी पार्टी के लीगल टीम ने कि ये लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, सब एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी। हाँ, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को। लेकिन सबसे मजेदार बात आपको मैं बताऊं, कहा गया भाई कल फिर बुलाया जाएगा। और जो ईडी की तरफ से कहा गया कि भाई अभी पूछताछ तो हम लोग कर रहे हैं, पूछताछ में ये जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी और भी जगहों पे कुछ छापेमारी हमारी चल रही है। हमने चंडीगढ़ में छापेमारी की है, एक बिजनेसमैन को पकड़ा है, वो बिजनेसमैन कह रहा है कि हमने घूस दी है लाइसेंस के लिए, संजय सिंह ने घूस लिया है। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हम अभी रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए अभी हमें चाहिए कस्टडी। और मतलब ईडी के पास घूस मांगने के सबूत है? बिल्कुल, घूस मांगा गया, रेड किया गया, वो बिजनेसमैन बोलने को तैयार है। दिनेश अरोड़ा के अलावा भी लोग जो है अब इकट्ठा हो रहे हैं जो ईडी के सामने अपने इस तमाम जानकारी और एविडेंसेस को शेयर करने को तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये जो 13 तारीख तक अब क्या होगा। कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि देखिए एक ही तरह का सवाल पूछते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि भाई यही मनीष सिसोदिया भी करता था कि आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो ईडी इधर से उधर से घूम के वापस वो मेन सवाल पे पूछेगी ना। भाई एक सवाल का जवाब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में जो मीटिंग हुई दिनेश अरोड़ा और केजरीवाल की, क्यों उसमें वो मीटिंग हुई, आपने क्यों मिलवाया मनीष केजरीवाल से, वो भी अपने घर में। मनीष सिसोदिया साहब की मुलाकात आपने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात क्यों करवाई? तो यहां उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे थे संजय सिंह के वकील। संजय सिंह के वकील ने कहा कि देखिए संजय सिंह का सीडीआर जो है वो आ चुका है,
भाई दिनेश अरोड़ा और दोनों के फोन को मैच करा लिया गया है, अब इसमें क्या पूछताछ करनी है? भाई पूछताछ तो इसके बाद ही तो होनी है। अभी तक तो कह रहे थे कि भाई मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, अब आप कह रहे हो कि भाई जब सीडीआर मिल गया है तो आप, तो कहने का मतलब ये है कि संजय सिंह के पास कोई दलील नहीं, उसके साथ कोई साक्ष्य नहीं, आप वहां पे कुतर्क दे रहे थे। जज साहब ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, जेल जाइए। जेल इसलिए जाइए क्योंकि आप बहानेबाजी में लगे हुए हो। आप ये कह रहे हो कि भाई तमाम तरह की बातें आप कह रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे जो सवाल पूछा जा रहा है। ईडी ये कह रही है कि जवाब दिया जाए, तो ये कह रही नहीं, एक ही तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ये तमाम तरह की चीजें हुई। अभी और भी डिटेल्स जो है उसके आएंगे कि भाई जज साहब ने और क्या क्या कहा, उस रिमांड ऑर्डर में जज साहब की तरफ से क्या कमेंट किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सवेरे से केजरीवाल कोर्ट के ऊपर जो प्रेशर देना की कोशिश कर रहे थे, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो बवाल सवेरे से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काट रहे थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली में तो कुछ लोगों को पकड़ के ले जा चुकी पुलिस, अभी तक उनको पकड़ के रखी हुई होगी। तो अब ये तमाम चीजें करने के बावजूद अगर आप छूटते नहीं हो तो ये किस तरह का संकेत है? अभी ललन सिंह और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कोर्ट अगर आपको फ्री करने के बजाय, आपको घर भेजने के बजाय जेल भेज रही है, तो जज साहब तो ईडी के दलीलों से, साक्ष्य से, दस्तावेजों से वो बकायदा मुतमईन है। लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज पे देखा जाए तो आज एक बार फिर से जब संजय सिंह की पेशी कराई जा रही थी, तो पेशी से पहले वो पिछली बार जिस तरह से पीएम मोदी पे हमलावर थे, वही हमलावर यहाँ पे भी नजर आए। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी, मैं आपकी यातनाओं का पैमाना चेक करना चाहता हूँ, आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। डर के मारे चले गए थे कोर्ट। सिर्फ ये कहा गया कि भाई आप बाहर निकलिए, वहां पे हम फिनिट मारेंगे, वहां पे जो है पेस्टिसाइड किया जाएगा। थर थर कांपने लगा कि बोलने लग गया कि भाई हमें तो रात में आप तमाशा कर रहे हो, और ये प्रधानमंत्री करने की क्या आवश्यकता है? आप बिल्कुल रटे रटाए तरीके से कि मैं बहादुर, मैं शेर, मैं सबसे ज्यादा सवाल करने वाला, और कोर्ट के अंदर जाकर के क्यों नहीं देते थे दलील? कोर्ट के अंदर जाकर कहते हो कि मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी को तबीयत खराब हो गई। ये तमाशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। आम आदमी पार्टी, और अगली बार से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो जिस तरह का तमाशा जिन लोगों ने किया है, 13 तारीख को ना मीडिया वाले नजर आएंगे ना इनका डायलॉग कोई सुनेगा। कि आज रोका गया है मीडिया वालों। बिल्कुल रोकना भी चाहिए। ये लोग देखिए, ये ड्रामेबाज लोग हैं। ये अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, ये सब एनएसडी का कोई ट्रेनर जो है इन लोगों को ट्रेनिंग देता है। झूठ बोलेंगे मुस्कुरा मुस्कुरा के, झूठ कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देखिए, ये यही आदमी है ना, ये शेर बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था कि सत्येंद्र जैन के पीठ में दर्द है, उसको मसाज की जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, और लेकर के आ गया था कि ये देखिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। और ये जो तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं बड़े अमानवीय है, इनह्यूमन है, किसी की बीमारी के ऊपर जो है वो राजनीति कर रहे हैं। भाई जब ये मालूम चला कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेपिस्ट है, रेपिस्ट से तुम मसाज करवा रहे हो वो भी जबरदस्ती, तो वो बेचारा तो फंस गया। उसने तो सारी बातें बता दी कि मुझे जबरदस्ती। लेकिन ये देखिए, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार, कट्टर हरिश्चंद्र बताने वाले लोग, ये संजय सिंह जैसे लोग, ये फिर आकर के देश के सामने इन लोगों ने माफी मांगी, ये कहा कि नहीं 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 हमसे गलती हो गई। तो ये फ्रॉड्स की जो पूरी कंपनी है, ये आम आदमी पार्टी, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स एंड फ्रॉड्स। और ये फ्रॉडगिरी के चक्कर में ये सारे लोग फंस रहे हैं। खैर, आज तो राहत नहीं मिली। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब 13 तारीख को सुनवाई होगी, क्या लगता है क्या? देखिए, ये लंबे चले गए हैं, रोज नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए साक्ष्य मिल रहे हैं, नए नए गवाह सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, इनकी बेगुनाही को साबित करने के लिए ना केजरीवाल, ना इनके वकील, ना इनके प्रवक्ता एक भी साक्ष्य इन्होंने सामने ला करके नहीं दिया। भाई दिनेश अरोड़ा से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम तो आंदोलन कर रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करने का। तुम तो वैसे आदमी के पीठ पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे जो अपने गांव में शराब क्या गुटखा तक को नहीं घुसने देता।
अन्ना हजारे शराब के बिल्कुल विरोध में थे। तुम्हारे शराब व्यापारियों के साथ धंधा पानी कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तुम चलो ये भी बता देते कि भाई दिनेश अरोड़ा शराब व्यापारी जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बनने से पहले से ये हमारा दोस्त है, तब तो बात समझ में आए। चोर उचक्के दलाल माफिया के साथ तुम दोस्ती करो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी सरकार है, और उसके बाद आप कहोगे कि नहीं नहीं हम तो पाक साफ हैं। भाई कैसे हुई तुम्हारी दोस्ती? क्यों जाते थे उसके पब पे, और क्यों अपने चट्टे बट्टे को भेजते थे वहां पे डांस पार्टी करने के लिए, शराब पीने के लिए? तो आपके पक्ष में कोई दलील नहीं है। आप जो है बिल्कुल इलॉजिकल कुतर्क देकर के नहीं 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 मोदी के खिलाफ हम बोलते हैं तो हमारे खिलाफ जो है ईडी चली गई है। तो ये दलील ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और ये सारी चीजें इसलिए कोर्ट इनके प्रपंच में नहीं आती है। और इसलिए अब तक जितने भी कोर्ट में जो भी केस गया, चाहे वो जैन का हो, चाहे सिसोदिया का हो, या फिर इस संजय सिंह का हो, कभी कहीं कोई राहत इन लोगों को अब तक नहीं मिली है। तो आप देखिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज संजय सिंह की ईडी की रिमांड खत्म हो रही थी, दोबारा उनको पेश किया गया, जिसमें बहुत बड़ा झटका संजय सिंह को लगा है। 13 अक्टूबर तक संजय सिंह को एक बार फिर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। संजय सिंह की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। ईडी के पास सबूत है। ईडी का कहना है कि लाइसेंस देने के लिए भी घूस लिए गए, जिसके सबूत ईडी ने कोर्ट में दिखाए। उसके बिहाफ में बड़ा झटका संजय सिंह को लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।